आप कंफ्यूज है कुल मिला के अभी, आप कंफ्यूज है क्योंकि आप ये भी नहीं कह रहे कि नहीं मैं बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप ये भी नहीं कह रहे कि मैं लड़ूंगा। नहीं, हाँ। मैं बता हटा हूँ कि मेरा चुनाव लड़ने का कोई मूड नहीं है, कोई मूड नहीं है, क्योंकि चुनाव जो है जमीर मार के लड़ा जाता है, मैं नहीं मार सकता, झूठ मैं नहीं बोल सकता। फिर जो चीज़ होती है आप सर देखते तो हैं, उसमें फालतू कहने की जरूरत नहीं है, तो वो मेरा मूड। चलिए एक स्थिति मान लेते हैं कि अगर आपको बीजेपी या कांग्रेस ऑफर कर देती है अगले चुनावों में कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी आइए चुनाव लड़िए। देखिए अब फिर वही चीज आ गई, वही चीज जमीर मारने वाली आ गई। अब अगर जमीर मारनी होती तो क्या बीजेपी अब ऑफर नहीं देती थी? दे रही थी। मैं कह रहा मैं अब जाऊं छोड़ के, तो अब भी दे देंगे ना। इसका मतलब किसी के साथ तो टच में आप है जो इतने कॉन्फिडेंट आप नजर आ रहे हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप ये देखिए कि सबको दिया, जितने बीजेपी में चले गए, इधर से टूट के उधर चले गए, उन्होंने सबको सेट कर लिया। मेरे को करने से क्या डर लगता है? लेकिन मैं जमीर नहीं मारना चाहता, नहीं जाता मैं। अगर कांग्रेस, हुड्डा से क्या झगड़ा था? हुड्डा से क्या झगड़ा था? हुड्डा ने मेरे पास फोन किया कि मेरी लोकसभा में मदद कर दो उसकी सीट पे, हालांकि उसको सारे हरियाणा का कहना चाहिए था, अपनी सीट पे मांगी मैंने की। हालांकि उसके पहले उन्होंने मेरे से वादा किया था टिकट देने के, बाद में मुकर गए थे। सोनीपत 2019 की बात कर रहे हैं आप? अब की, अच्छा 24 की, रोहतक के लिए, 24 की, रोहतक के लिए, रोहतक के लिए बेटे के लिए सपोर्ट मांगी थी ना उन्होंने। मैंने अपने बेटे को भेजा, लेकिन बाद में फिर तो अगर जमीर जिंदा होती तो फिर तो कहीं ना कहीं बंदा एडजस्टमेंट कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए इन पार्टियों में खपना मेरे बस का सौदा है नहीं। चलिए पार्टियों की बात हो गई, उनके अधीन होकर चलना पड़ता है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। ये पार्टियों की बात हो गई, लेकिन एक और आंदोलन जो पंजाब में इस वक्त पनप रहा है, आप उसका हिस्सा भी नहीं होंगे, उसके पीछे के क्या कारण है वो जरा बता दें दर्शकों को। नहीं, उसका हिस्सा तो हम बनना चाहते थे। एक्चुअली जब ये आंदोलन शुरू हुआ, जितने लोग दिल्ली आंदोलन में पहले थे वो सारे शामिल होने चाहिए थे और उनको सारे के सब शामिल करके आंदोलन करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने अपनी मर्जी से, दो ग्रुपों ने मिलकर आंदोलन शुरू किया, तो मैं दोनों ग्रुपों से अलग अलग मिला। मेरी इच्छा ये थी कि सबको दोबारा से। कौन कौन से गुट है वो उनके नाम भी बता दें ताकि दर्शक समझ पाए। पंधेर साहब से मिला। पंधेर साहब की वर्डिंग ये की ये थी कि जो राजनीति करते हैं उनको हम शामिल नहीं करेंगे, इसीलिए जो SKM है वो बाहर हो गया और हमें भी उन्होंने बाहर कर दिया। तो मैंने उनके आगे प्रस्ताव ये रखा था कि सभी ग्रुपों से एक एक बंदा ले ले और मेरे को बेशक ना लो, एक एक बंदा लेके कमेटी बना दो, वो कमेटी के नीचे आंदोलन चलेगा, तो जैसे पहले चलाया था ऐसे ठीक रहेगा। फिर मैं डल्लेवाल के वहाँ गया, तो डल्लेवाल के जो उन्होंने क्या किया, डल्लेवाल तो आप आए नहीं और अपने 4 लोगों को भेज दिया। उनके आगे मैं यही बात रखी, उन्होंने कहा जी ठीक है, वो टाल गए ना डल्लेवाल, वो उन्होंने कहा जी ठीक है आएंगे हम बता देंगे। मैं कहा भैया बता देना, अगर आपको सहमत हो तो हम आएंगे, तो हम आएंगे, ना सहमत हो तो आपकी मर्जी है। लेकिन फिर मुझे तो ये लग रहा है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी राजनीति में आए तो ऐसे में ना घर के नए ना घाट के। ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। अब जिस आंदोलन की आप बात कर रहे हैं कि सबसे आगे अगवानी आपने करी थी, आपका नाम चला था, उस आंदोलन में मेरा सबसे कम जोर लगा था। उसके पहले कई आंदोलन ऐसे हुए जिनमें टकराव, पुलिस से भिड़ंत होगी, ठीक है। चौटाला के टाइम में बड़े आंदोलन हुए, लेकिन उनमें नाम नहीं चला, इसमें चल गया। तो मेरे में कोई गुणवत्ता नहीं थी, उस मालिक की थी। और जब वो जिसको चाहे 1 मिनट में मिट्टी में मिला दे और जिसको चाहे 1 मिनट में मिट्टी से उठा के आसमान में बिठा दे, उसकी मर्जी है। जो घर के और घाट के वाली बात है, घर के इसलिए कह रहा हूं कि घर आपका किसानी और किसान लीडर्स थे, वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और घाट राजनीति था, उस घाट में भी आप कह रहे हैं कि मेरा मन उससे उचाट है। ये जो किसान लीडर हैं, यही किसान लीडर नहीं है देश में, यही किसान। और ये तो जो है, ये तो मतलब एक तरह से ये कह लीजिए कि अब मैं अगर ये कहूँ कि जब हम दिल्ली आंदोलन में बैठे थे और वहाँ मैंने बीच मीटिंग के ये बात रखी थी कि 3 कानूनों पे तो सरकार जो है वो कई मीटिंगें होगी, आप MSP में बात शुरू करें, तो डल्लेवाल ने सबसे पहले उठ के ये कहा था कि हम MSP के लिए नहीं आए और अब MSP के लिए जाना चाहते हैं। अब MSP के लिए बैठे हैं। सवाल ये है कि वो एक अलग ग्रुप बना के चले हैं
उस ग्रुप में तो उन्होंने सारे पंजाब वालों को भी नहीं लिया। बताइए उस ग्रुप में पंजाब वाले कहाँ हैं, राज्यपाल कहाँ हैं, और जो दूसरे थे वो कहाँ हैं? मतलब कोई भी वहाँ तो 56 संगठन है पंजाब में। बिल्कुल, बहुत 56 संगठनों में 6-7 है इनके साथ में, बाकी तो नहीं है। चलिए गुरनाम चढ़ूनी जी, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, और ऐसे ही आपके साथ गुफ्तगू करते रहेंगे। कुल मिलाकर गुरनाम सिंह चढ़ूनी बहुत भरे भरे लग रहे हैं, लेकिन जो तमाम बातें हुई उससे एक चीज़ और साफ होती है, जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी शायद कहना चाहते हैं कि मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। तो ये आपने सुना गुरनाम सिंह चढ़ूनी को, जो लगातार किसान हितों की बात करते हैं, लेकिन जब राजनीति में आए तो उनके अपनों ने भी इस पर सवाल ज़रूर उठाए। और अब गुरनाम सिंह चढ़ूनी ये खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो आगे राजनीति करेंगे भी या नहीं।